नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देश इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर एक इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी भी आपको पसंद आएगी। और दोस्तों, इस स्टोरी के अंदर आपको एडवांस लेवल के वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि इसमें जब मैंने स्टोरी को रीड किया, इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो शायद आपको उनका अर्थ पता हो। तो जो वर्ड आपको नहीं आते हैं, जिसका अर्थ आपको ना पता हो, आप उसे अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ के साथ जो भी इसमें ग्रामर का पोर्शन है, जो भी इसमें एक एक सेंटेंस देखेंगे कि कौन से टेंस के हैं, ताकि आपकी ग्रामर प्रैक्टिस हो जाए। तो सबसे पहले देखेंगे वीडियो का टाइटल, द हैंड एंड द गर्ल। हैन होता है दोस्तों मुर्गी, एंड का अर्थ होता है और, द गर्ल लड़की। मुर्गी और लड़की, मुर्गी और लड़की, ये स्टोरी जो है एक मुर्गी की और एक लड़की की स्टोरी है। तो मुर्गी और लड़की। तो आगे पढ़ेंगे दोस्तों। वंस एक बार, ए नोटी लिटिल गर्ल, एक छोटी शरारती लड़की। एक बार एक छोटी शरारती लड़की लिव्ड रहती थी, ऑन ए फार्म एक खेत पर, विद हर पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ। तो दोस्तों एक बार फिर पढ़ेंगे। वंस एक बार, ए नोटी, नोटी का अर्थ होता है दोस्तों शरारती। ए नोटी लिटिल गर्ल, एक छोटी शरारती लड़की, लिव्ड रहती थी। दोस्तों रहती थी, ये वाक्य हमारा कौन सा है? ये वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव की में क्या आता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो एक छोटी शरारती लड़की रहती थी ऑन ए फार्म एक खेत पर। फार्म होता है दोस्तों खेत। विद हर पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ। ठीक है भाई। तो एक बार एक छोटी शरारती लड़की अपने माता पिता के साथ एक खेत पर रहती थी। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। सी लव्ड टू प्ले विद द फार्म एनिमल्स। सी लव टू प्ले, वह खेलना पसंद करती थी। ये भी वाक्य दोस्तों हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। सी लव टू प्ले, वह खेलना पसंद करती थी विद द फार्म एनिमल्स, खेतों के जानवरों के साथ। भाई जो खेत में जो जानवर थे उनके साथ वह खेलना पसंद करती थी। कौन? जो छोटी शरारती लड़की थी। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। बट लेकिन, क्रिएटेड बनाती थी। क्या बनाती थी वो? या करती थी। दोस्तों क्रिएट का अर्थ होता है बनाना या उत्पन्न करना। क्रिएटेड उत्पन्न करती थी या बनाती थी। क्या बनाती थी वो? ए लोट ऑफ नॉइस, यानी कि बहुत ज़्यादा शोर। इसका अर्थ ये हुआ कि वह बहुत ज़्यादा शोर करती थी। वन डे एक दिन, सी वॉज प्लेइंग विद द हैंस एंड दियर चिक्स। अर्थ देखेंगे दोस्तों। वन डे एक दिन, सी वॉज प्लेइंग विद हैंस, एक दिन वह मुर्गियों के साथ खेल रही थी। दोस्तों पहले देखेंगे ये वाक्य कौन सा है। सी वॉज प्लेइंग, यहाँ तक का अर्थ देखेंगे पहले। सी वॉज प्लेइंग, वह खेल रही थी। दोस्तों ये वाक्य हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, उसमें हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम वोज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई। तो उसमें एक वचन के लिए हम वोज लगाते हैं और बहुवचन के लिए उसमें हम वर लगाते हैं। और उसकी पहचान क्या होती है? रहा था, रही थी, रहे थे। तो ठीक है भाई। तो ये वही वाला सेंटेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूस का। तो वन डे एक दिन, सी वॉज प्लेइंग, वह खेल रही थी। एक दिन वह खेल रही थी विद हैंस, मुर्गियों के साथ। वह मुर्गियों के साथ खेल रही थी एक दिन। एंड दियर चिक्स, और उनके बच्चों के साथ। दोस्तों चिक्स होता है बच्चे, उनके बच्चों के साथ खेल रही थी। आगे पढ़ेंगे। सडनली अचानक, ए हैन एक मुर्गी ने, पैक्ड हर फिंगर। दोस्तों कितना अच्छा वर्ड है पैक्ड। पैक का अर्थ होता है दोस्तों चोंच मारना। आप लिख सकते हो। ठीक है भाई। तो सडनली अचानक, ए हैन एक मुर्गी ने, पैक्ड हर फिंगर, उसकी उंगली पर चोंच मार दी। ठीक है भाई। अचानक एक मुर्गी ने उसकी उंगली पर चोंच मार दी। किसकी उंगली पर? जो शरारती लड़की थी। आगे पढ़ेंगे। द गर्ल, लड़की, स्टार्टेड शुरू कर दिया। भाई लड़की ने शुरू कर दिया
क्राइंग, रोना। भाई लड़की ने रोना शुरू कर दिया। सी रैन, वह दौड़ी। टू हर फादर, अपने पिता के पास। वह अपने पिता के पास दौड़ी या वह अपने पापा के पास दौड़ी जहाँ उसके पापा थे। एंड और सोड, सोड का अर्थ है दोस्तों दिखाया। शो होता है ना, मैजिक शो या किसी और चीज़ का शो, तो शो का अर्थ होता है दोस्तों दिखाना। तो सोड का अर्थ है यहाँ पर दिखाया। हिम, उन्हें। दोस्तों हिम का अर्थ वैसे उसे होता है, लेकिन यहाँ पे उसे हम बोलते हुए अच्छा नहीं लगने क्योंकि उसके पिता की बात हो रही है। तो सोड दिखाया हिम, उन्हें। उन्हें दिखाया किन्हें? पिता को। पिता को दिखाया हर फिंगर, अपनी उंगली को। भाई अपनी उंगली को पिता को दिखाया। सी क्राइड, वह चिल्लाई। या वह रोई। फादर, पापा या पिता। द हैंड हर्ट मी, द हैंड हर्ट मी, के मुर्गी ने मुझे चोट पहुंचाई है। भाई मुर्गी ने मुझे चोट पहुंचाई है। आई एम सो काइंड टू ऑल ऑफ देम, आई एम सो काइंड, मैं बहुत ज़्यादा दयालु हूँ। टू ऑल ऑफ देम, उन सब के लिए। भाई मैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा दयालु हूँ। दोस्तों काइंड का अर्थ होता है दोस्तों दयालु। ठीक है भाई, ये वाक्य हमारा किसका है? ये वाक्य हमारा प्रेजेंट का सिंपल वाक्य है। प्रेजेंट का सिंपल क्या होता है? जिसमें हम इज, आर, एम ये तो देखते हैं, लेकिन उसके साथ कोई वर्ब नहीं होती, कोई क्रिया नहीं होती। ठीक है भाई, तो सिंपल वो होता है जिसमें कोई क्रिया नहीं होती लेकिन हेल्पिंग वर्ब होती है। तो आई एम सो काइंड टू ऑल ऑफ देम, मैं उन सब के लिए बहुत क्या हूँ? दयालु हूँ। काइंड कर दो दयालु। आगे पढ़ेंगे। येट, फिर भी। येट का अर्थ होता है दोस्तों फिर भी। हर फादर, उसके पिता ने। लुकड़, देखा। भाई उसके पिता ने देखा। एट हर, उस पर। बस उसके पिता ने उस पर देखा। किस पर? यानी कि बेटी पर देखा। एंड सैड जेंटली, और धीरे से कहा। भाई सैड का अर्थ होता है तो कहा, और जेंटली का अर्थ है दोस्तों धीरे से। भाई धीरे से कहा। डू नोट क्राई, यानी कि इसे बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में हम डोंट कह सकते हैं, डू नोट भी कह सकते हैं। तो डोंट क्राई के रो मत। द पुअर हैन थिंग्स दैट यू हैव कम टू हर्ट हर लिटिल चिल्ड्रन। देखो कितनी अच्छी बात है। द पुअर हैन, बेचारी मुर्गी। दोस्तों इस पुअर का अर्थ यहाँ पे गरीब नहीं है, कभी आप इस पुअर का अर्थ यहाँ पे गरीब समझो। पुअर के अर्थ कई होते हैं। पुअर का अर्थ गरीब भी होता है, बेचारा भी होता है, और एक दो वर्ड इसके और है। तो यहाँ पे इस पुअर को हम इंडिकेट करेंगे बेचारे से। ठीक है भाई, बेचारा या बेचारी। द पुअर हैंड, बेचारी मुर्गी। थिंक, सोचती है। भाई बेचारी मुर्गी सोचती हैं दैट कि यू हैव कम, तुम आए हो। भाई मुर्गी सोचती है कि तुम आए हो टू हर्ट, चोट पहुंचाने के लिए। हर लिटिल चिल्ड्रन, उसके छोटे बच्चों को। भाई जो मुर्गी है वो सोचती है कि तुम यहाँ आए हो उनके छोटे बच्चों को चोट पहुंचाने के लिए। कौन कह रहा है? अभी उसके पिता कह रहे हैं। तो आगे पढ़ेंगे दोस्तों। सो, इसलिए। सी इज स्केरिड, इसलिए वो डरी है। इसलिए वो डरी है। ऑफ यू, तुमसे, इसलिए वह तुमसे डरी है। आगे पढ़ेंगे। एंड बाइट यू इन फियर, बाइट और काट लिया है। यू तुम्हें। दोस्तों काइट का बाइट का अर्थ है दोस्तों दांत से काटना। और कट भी होता है, क्रॉप भी होता है, बहुत सारे हैं, चॉप भी होता है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो इनका अलग अलग तरीके से हम यूज़ करते हैं, लेकिन बाइट का अर्थ होता है दांतों से काटना। ठीक है, तो यहाँ पे है बाइट, बाइट मैंने काट दी। एंड और बाइट और काट लिया। यू तुम्हें, और तुम्हें काट लिया। इन फियर, डर में। भाई डर में तुम्हें काट लिया या भय में तुम्हें काट लिया। यू शुड बी केयरफुल, तुम्हें क्या होना चाहिए? तुम्हें सावधान होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए। ठीक है भाई। वाहिल प्लेइंग विद देम, उनके साथ खेलने के दौरान। भाई जब तुम उनके साथ खेलो उस वक्त, उसी
दौरान तुम्हें सतर्क होना चाहिए। ठीक है भाई, केयरफुल का अर्थ होता है सतर्क या सावधान। ठीक है भाई, तो उसके पिता जो है वो कह रहे हैं कि वह डरी हुई थी और वो सोच रही थी कि कहीं तुम उनके बच्चों को चोट न पहुंचा दो, तो इसलिए उसने तुम्हें काट डाला और तुम्हें सतर्क होना चाहिए जब तुम उनके साथ खेलो। आगे पढ़ेंगे अब हम। लेट देम नोट बी थ्रीटन बाय यू। लेट नोट बी थ्रीटन, तुम्हें दोस्तों गले में पता नहीं क्या हो रहा तो लेट देम नोट बी थ्रेटन बाय यू, उन्हें आपसे कोई खतरा ना हो। भाई उन्हें तुमसे कोई खतरा ना हो, किन्हें? बच्चों को। भाई इस तरीके से खेलना चाहिए उनके साथ कि उन्हें तुमसे कोई भी खतरा ना हो। इवन इफ, इवन इफ का अर्थ है दोस्तों भले ही। दे आर नोट लाइक अस, भले ही वह हमारी तरह ना हो, भले ही वह हमारी तरह ना हो। इस लाइक का अर्थ है यहाँ पर तरह, पसंद करना नहीं है, तरह। दे आर नोट लाइक अस, भले ही वह हमारी तरह ना हो। दे ऑल्सो हैव फीलिंग, उनमें भी भावनाएं हैं। दे हैव ऑल्सो फीलिंग, उनमें भी भावनाएं हैं। एंड फियर्स, और डर है। भाई उनमें भी भावनाएं हैं और उनमें भी डर हैं, भले ही वे हमारे जैसे ना हो। द गर्ल, लड़की, टुक हर फादर एडवाइज, द गर्ल, लड़की ने, टुक, टुक का अर्थ दोस्तों ले लेना, तो लड़की ने ले ली हर फादर्स एडवाइस, अपने पिता की सलाह। ठीक है भाई, तो दोस्तों लड़की ने अपने पिता की सलाह ले ली एंड और बीकेम ए गुड फ्रेंड, और एक अच्छे दोस्त बन गए। ऑफ हैंस, मुर्गियों के, और मुर्गियों के एक अच्छे दोस्त बन गए। एंड और द अदर एनिमल्स, और दूसरे जानवरों के। भाई मुर्गियों के वे अच्छे दोस्त बन गए और दूसरे जानवरों के भी। तो दोस्तों इससे हमें देखते हैं मोरल क्या मिलती है, हमें सीख क्या मिलती है। मोरल, रेस्पेक्ट एवरीवन, हर एक का आदर करो। भाई हर एक का आदर करो। सो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।